नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल दीनू उपाध्याय पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एटीएम फॉर्म कैसे भरा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास आज उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का एटीएम आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म है। तो अगर आपका खाता उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में है और आप एटीएम लेना चाह रहे हैं तो उस संदर्भ में यह वीडियो है कि उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों, चलिए आपका समय ज़्यादा न लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे ऊपर लिखा है रुपए एटीएम डेबिट कार्ड के लिए आवेदन पत्र। तो इसका अर्थ है कि जो एटीएम होता है तो उसके लिए यह आवेदन पत्र है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का। तो यहाँ पर लिखा है फिर बगल में कार्ड क्रमांक, कार्ड नंबर। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसको आप जिस भी ब्रांच में आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ के कर्मचारी खुद इसको लिखेंगे। फिर नीचे पर है शाखा नाम और कोड नंबर। इसमें आपने जिस भी ब्रांच में आपका खाता है या जिस ब्रांच से आप एटीएम ले रहे हैं उसका शाखा का नाम व उस शाखा का कोड नंबर लिखना है। फिर है कार्ड स्टेटस। कार्ड स्टेटस अगर आपका पहली बार आप एटीएम ले रहे हैं तो न्यू में टिक करेंगे, और यदि आपके पास पुराना एटीएम है और उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, आप दूसरा एटीएम ले रहे हैं तो रिप्लेस करेंगे। या हो सकता है आपका एटीएम खो गया है या टूट गया है, तब आप रिप्लेस का ऑप्शन टिक करेंगे। लेकिन अगर वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है और आप दोबारे एटीएम ले रहे हैं तब आपको एटीएम का चार्ज भी देना पड़ेगा, वो आपको बैंक के कर्मचारी बता देंगे। फिर नीचे है ग्राहक व्यक्तिगत विवरण। तो यहाँ पर आपको कस्टमर की डिटेल डालनी है। सबसे पहले देखिए लिखा है नाम। इसमें जिस भी व्यक्ति का खाता है वहाँ जो व्यक्ति एटीएम ले रहा है उसका नाम आएगा। नीचे जन्म तिथि, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके फिर नीचे है फादर या हस्बैंड नेम, उसके पिता या पति का नाम जो है वहाँ पर आप लिख दोगे। फिर डाक का पता, यहाँ पर अपने डाक का पता लिख देंगे, एड्रेस। क्योंकि अगर जब आपका एटीएम डाक के द्वारा आएगा तो इसी पते पर आएगा। वैसे आजकल तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के एटीएम हाथों हाथ मिल जाते हैं, लेकिन तब भी आप डाक का पता डाल दें। फिर है पिन कोड। अपना जो भी आपका पिन कोड है आपके क्षेत्र का वो वहाँ पर लिख सकते हैं। और बगल में पैन कार्ड नंबर। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिख दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। नीचे पर मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद है ईमेल आईडी। और फिर दोस्तों अगर नीचे को बढ़ते हैं तो उसमें है खाता विवरण। इसमें आपने अपने अकाउंट की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले है कस्टमर आईडी सिप नंबर। कस्टमर आईडी जो है वो आपकी पासबुक के जब फ्रंट पेज यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा होता है ठीक उसके ऊपर पर होगी, वो आपने यहाँ पर भर देनी है। फिर नीचे इसमें देखना है हमने खाता संख्या। आप अपना जो भी खाता है, खाता नंबर है जिसमें आप एटीएम चाह रहे हैं, वो अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देंगे। फिर बगल में खाते का प्रकार, अकाउंट टाइप, आपका अकाउंट बचत खाता है, चालू खाता है, जो भी है वो यहाँ पर आपने डालने हैं। फिर संचालन मोड ऑफ ऑपरेशन। इसमें संचालन में आप जो भी इसका चलाएगा उसकी डिटेल डालनी है। बगल में द्वितीय खाता धारक। यदि आपका जॉइंट खाता है तब आपका जो द्वितीय खाता धारक है उसका नाम आएगा। उसके बाद ये कुछ शर्तें हैं तो आप इसको देख सकते हैं। और उसके ठीक नीचे पर यहाँ पर दिनांक, जिस तिथि को आप बैंक में जाएंगे और ये फॉर्म सबमिट करेंगे उस दिन की यहाँ पर तिथि लिख दीजिए। नीचे स्थान में उस बैंक का जो प्लेस है नाम लिख दें आप। और यहाँ पर नीचे खाता धारक का नाम है, यहाँ पर खाता धारक का जो भी है उसका नाम लिख दो। ऊपर पर अंगूठे का निशान है, हस्ताक्षर लिखा है, यहाँ पर साइन कर दें। अंगूठे के निशान के, अगर कोई अंगूठा लगाता है उसको एटीएम चाहिए होता है तो उसके लिए एक अलग से भी फॉर्म आता है, वो अशिक्षित व्यक्तियों के लिए फॉर्म करके होता है, वो आपको उसी बैंक के ब्रांच के संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण दे देंगे। और नहीं तो यहाँ पर आप साइन कर दें। और अगर आप साइन करते हैं तो खाली साइन करेंगे और ये फॉर्म को फिर आप वहाँ बैंक काउंटर में दे दें। उसके बाद वो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में आपको हाथों हाथ एटीएम मिल जाएगा। अगर किसी कारण हाथों हाथ अगर एटीएम आपको नहीं मिलता है तो जो आपने डाक का पता दिया है उस डाक में आपका एटीएम घर आ जाएगा। तो साथियों एक बार फॉर्म को फिल करके देखते हैं। के साथियों, ये फॉर्म जैसे कि मान लो शाखा का नाम है, मान लो हमारा खाता भैंसियाछाना ब्रांच में है, वहाँ बदले तो यहाँ पर शाखा का नाम भैंसियाछाना आ गया। उसके जस्ट बगल में आप वहाँ का कोड लिख देंगे। जैसा कि भैंसियाछाना का कोड 606 है तो यहाँ पर 606 आ गया। फिर कार्ड स्टेटस में जो भी आपका कार्ड स्टेटस है, इस केस में मेरा नया एटीएम लेना है तो मैंने यहाँ पर न्यू में टिक कर दिया। आपको अगर नया लेना है न्यू में टिक कर दें। अगर आपको आपके पास पहला एटीएम में दूसरा ले रहे तो आप रिप्लेस में टिक कर दें। फिर नाम, जैसा कि हमने देख दिया महेश चंद्र, हम किसी महेश चंद्र जो खाता धारक है उसका एटीएम का फॉर्म भर रहे हैं तो आप उनका नाम आ गया महेश चंद्र। उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई और पिताजी का नाम आ गया। और डाक का पता, जो भी उनका डाक का पता है ये आ गया, यहाँ पर हमने लिख दिया।
फिर जो पिन कोड है वहाँ का वैश्य थाना, जैसे उनका डाक है तो वैश्य थाना का पिन कोड आ गया। मोबाइल नंबर जो भी वो महेश चंद्र का मोबाइल नंबर है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उनका जो पैन कार्ड है तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिख दिया। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैन कार्ड नहीं भी होगा चलेगा। ईमेल आईडी यहाँ पर ईमेल आईडी अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ठीक कस्टमर आईडी जो सिप नंबर है पासबुक के फ्रंट पेज में आपको अकाउंट नंबर के जस्ट ऊपर पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर से उसको उतार दीजिए। फिर यहाँ पर खाता संख्या में अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं। फिर खाते का प्रकार, अगर आपका बचत खाता है तो एसबी हो गया, अगर करंट अकाउंट है तो यहाँ पर करंट अकाउंट लिख सकते हैं। जो भी आपका खाता हो उसको यहाँ पर टाइप लिख दीजिए। संचालन है जैसे कि सेल्फ, अगर स्वयं चला रहा है तो स्वयं यहाँ पर सेल्फ आप लिख देंगे। इस केस में द्वितीय खाताधारक कोई नहीं है तो यहाँ पर हमने छोड़ दिया। अगर आपके उसमें अगर कोई द्वितीय खाताधारक है तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। फिर ये शर्त भरने के बाद यहाँ पर जिस तिथि को आप फॉर्म सबमिट करते हैं वो यहाँ पर डेट लिख दीजिए। यहाँ पर प्लेस आ गया। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं खाताधारक का नाम, यहाँ पर खाताधारक का नाम आ गया और यहाँ पर उसके साइन आ गए जो बैंक में उसने खाता खोलते समय फॉर्म में दिए थे। उसके बाद इस फॉर्म को आपने बैंक काउंटर में दे देना है। उसके आपको बैंक के वहाँ पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी एटीएम दे देंगे। किसी केस में अगर आपको एटीएम वहाँ पर नहीं मिलता है और आपको कहते हैं कि डाक के द्वारा आएगा तो फिर आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। डाक के द्वारा आपके घर एटीएम आ जाएगा, लेकिन आजकल उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में एटीएम आपको उस शाखा से तुरंत मिल जाती हैं। तो साथियों, ये आज आप हमारे साथ जुड़े थे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के एटीएम आवेदन पत्र के लिए। तो आपको सभी का मैं पुनः धन्यवाद अदा करता हूं। वो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी राय है, कुछ भी आपका है तो कमेंट बॉक्स के द्वारा आप हमें बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।